अपनी कुटिल बुद्धि से मरीच से कहा कि वह एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करके सीता को ललायित करे। तब ऋषिवर, अगर आपने मेरा कहा नहीं माना तो मैं आपका वध कर दूंगा। हे राक्षस राज रावण, मेरी मृत्यु तो निश्चित है। आपके हाथों मरने से अच्छा मैं श्री राम के हाथों अपनी मृत्यु स्वीकार करूंगा। तब मरीच ने सुनहरे हिरण का रूप धारण किया और माता सीता को ललायित करने का प्रयास करने लगा। माता सीता की दृष्टि जैसे ही उस स्वर्ण मृग पर पड़ी, उन्होंने भगवान राम से उस सुनहरे हिरण को प्राप्त करने की इच्छा जताई। हे स्वामी, मुझे वह स्वर्ण मृग बहुत आकर्षित लगा। आप कृपया वह मुझे लाकर दें। जैसी आपकी इच्छा प्रिय। भगवान राम सीता जी का ये प्रेम पूर्ण आग्रह मना नहीं कर पाए और छोटे भाई लक्ष्मण जी को सीता जी का सुरक्षा का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व सौंपकर उस स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए अपने धनुष बाण के साथ वन की ओर चले गए। उन्हें गए हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका था। इस कारण माता सीता को अपने प्रभु की चिंता होने लगी कि कहीं प्रभु श्री राम पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई, और उन्होंने इस आशंका को लक्ष्मण जी के सामने प्रकट किया। हे लक्ष्मण, मुझे श्री राम की बहुत चिंता हो रही है। कृपया तुम जाकर उन्हें देख कर आओ। हे माते, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। उन्हें कुछ नहीं हो सकता। परंतु माता सीता उनकी इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उनकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी। संध्या का समय हो चुका था। प्रभु श्री राम उस सुनहरे हिरण का पीछा करते करते घने जंगल की ओर जा पहुंचे, और जब उन्हें लगा कि अब हिरण को पकड़ा जा सकता है, तो उन्होंने अपने धनुष से हिरण को निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया। जैसे ही तीर मरीच को लगा, वह अपने वास्तविक रूप में आ गया और रावण की योजना अनुसार भगवान राम को आवाज में दर्द से चिल्लाने लगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते, सीते, लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते, सीते। इस कराती हुई आवाज को सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में फंस गए हैं और तुम्हें पुकार रहे हैं। उनकी रक्षा करो। भाभी, भैया राम को कोई मुसीबत नहीं आ सकती, और ये किसी असुरी शक्ति का मायाजाल है। अतः आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हैं। हे लक्ष्मण, तुम जाओ और मेरे स्वामी को सही सलामत ढूंढ कर लाओ। यह मेरा आदेश है। माता सीता के इस प्रकार के आदेश के कारण लक्ष्मण जी को अपने भैया राम के आदेश की अवहेलना करनी पड़ी, और वे प्रभु श्री राम की खोज में जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु लक्ष्मण जी अपने भैया राम के द्वारा दिए सीता माता की रक्षा के आदेश पूर्ण करने के लिए एक उपाय सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि कुटिया के चारों तरफ क्यों न एक रेखा खींच दी जाए। भाभी, ये मेरे द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा है। जब तक आप इसके भीतर हैं, यहाँ कोई नहीं आ सकता और आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप इसके बाहर ना जाएं। ठीक है लक्ष्मण, मैं इस रेखा के बाहर नहीं जाऊंगी। अब तुम जल्दी जाओ और मेरे स्वामी को ढूंढ कर लाओ। जैसी आपकी आज्ञा। रावण, जो इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, वह माता सीता का हरण करने के लिए कुटिया के पास पहुंच गया। परंतु जैसे ही उसने कुटिया में प्रवेश करना चाहा, लक्ष्मण जी द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के कारण वह भीतर प्रवेश ही नहीं कर पाया। फिर उसने सोचा, इस योजना को सफल करने के लिए क्यों ना एक भिक्षुक का रूप धरा जाए। भिक्षुक रूपी रावण ने माता सीता को कुटिया के बाहर जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। माता सीता ने जब इस प्रकार की आवाजें सुनी तो वे कुटिया के बाहर आ गई। लीजिए ऋषिवर, ग्रहण कीजिए। तुम जानती नहीं कि भिक्षुक को बंधन में रखकर भिक्षा नहीं दी जाती। देना है तो बाहर आकर दो। हे ऋषिवर, मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। कृपया आप ऐसे ही भिक्षा ग्रहण करें। मूर्ख कन्या, तुम एक भिक्षुक को क्रोधित करने का परिणाम नहीं जानती। अगर मैं यहाँ से खाली हाथ गया तो तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। तब माता
सीता ने सोचा कि एक भिक्षुक सन्यासी का इस तरह खाली हाथ लौटकर जाना ठीक नहीं है, और एक क्षण की तो बात है। ऐसा सोचकर वे लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने को तैयार हो गए। लीजिए ऋषिवर, ग्रहण कीजिए। हा 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 हा। बचाओ बचाओ। रावण जो जो इसी प्रतीक्षा में था, उसने उसने माता सीता को खींचते हुए कुटिया के बाहर खींच लिया और वे उन्हें खींचते हुए अपने पुष्पक विमान की तरफ ले गया। इसी बीच माता सीता सहायता के लिए भी पुकार रही थी, बचाओ बचाओ, जिसे सुनकर एक बड़ा सा पक्षी उनकी सहायता के लिए आया। इस विशालकाय पक्षी का नाम था जटायु। वह रावण से युद्ध करने लगा, परंतु अपने बूढ़े शरीर के कारण वह ज्यादा देर रावण के सामने टिक नहीं पाया और फिर रावण ने उसके पंख काट दिए। इस कारण वह धरती पर गिर गया और कराने लगा, बचाओ बचाओ। दूसरी ओर भगवान राम और लक्ष्मण जी वन में मिल चुके थे। हे लक्ष्मण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी ने आपकी कराती हुई आवाज सुनी और स्वयं को छोड़कर आपकी रक्षा के लिए मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया। तब भगवान राम और लक्ष्मण जी समझ गए थे कि ये जरूर किसी असुर शक्ति का माया जाल है और सीता जी अभी संकट में है, और इस प्रकार का विचार आते ही वे दोनों कुटिया की तरफ दौड़ पड़े। परंतु वे जैसे ही कुटिया में पहुंचे, वहां बिखरा हुआ सामान देखकर किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत हो गए और दोनों की सीता जी को खोजने लगे। सीते सीते भाभी भाभी, सीते सीते भाभी भाभी। ये आभूषण तो तुम्हारी भाभी के हैं। चलो भैया, इसी रास्ते पर चलते हैं। इस प्रकार रावण द्वारा सीता जी का हरण कर लिया गया। आइए अब अवगत होते हैं रामायण के दूसरे अध्याय से, राम रावण युद्ध। जब श्री राम को हनुमान जी द्वारा पता चला कि माता सीता रावण की लंका में कैद है, तब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करके रावण की नगरी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। तब एक एक करके रावण के सभी महान योद्धा, सेनापति, पुत्र, भाई बंधु सब मारे गए। अंत में केवल रावण बचा। इसलिए वह स्वयं अपनी सेना के साथ रणभूमि में श्री राम से युद्ध करने के लिए आ गया। उसके बाणों से वानरों सेना में चीख पुकार मच गई और दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। आक्रमण! अंत में भगवान श्री राम ने अपने तेज बाणों से रावण के सिर काट डाले, लेकिन जितनी बार वे रावण का मस्तक काटते, तभी एक नया मस्तक प्रकट हो जाता जो रावण की धड़ से जुड़ जाता। यह देखकर प्रभु श्री राम विचलित हुए। यह दृश्य देखकर स्वयं विभीषण आकाश मार्ग से श्री राम के रथ के पास पहुंचे तथा श्री राम से कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा के वरदान से रावण की नाभि में अमृत का वास है। इसी के कारण उसका एक शीश कटते ही नया शीश आ जाता है। इसीलिए आप अग्नि अस्त्र का प्रयोग करके रावण की नाभि का अमृत सुखाएं। विभीषण से रावण की मृत्यु का रहस्य पाकर श्री राम ने अग्नि अस्त्र का साधन किया तथा उसे रावण की नाभि पर छोड़ दिया। इससे उसकी नाभि का सारा अमृत सूख गया। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने सबसे विध्वंसक ब्रह्मास्त्र का साधन किया तथा उसे रावण पर छोड़ दिया। इस प्रकार अंत में भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर डाला और यह युद्ध समाप्त हो गया।